बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो राजेश शर्मा astrotak.com के नवीनतम कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, समय समय पर हम आप सभी के लिए नवीनतम विषयों के ऊपर कुछ न कुछ जानकारियां लेकर उपस्थित होते रहते हैं और आज एक बहुत ही विशेष जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं और वो जानकारी है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के संबंध में हम बात करेंगे। उससे पहले सदैव की भांति मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करें। यदि आप अपनी कुंडली के ग्रहों के प्रभाव और उनके उपायों के विषय में मेरे से बात करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की किसी समस्या के विषय में मेरे से बात करना चाहते हैं, तो हमारी साइट www.astrotak.com पर जाएं और मेरा यानी एस्ट्रो राजेश शर्मा का प्रोफाइल आप क्लिक करें। आपका फ़ोन मुझ तक आ जाएगा। यदि आप लिखकर कोई प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैसेज बॉक्स में वहाँ पर लिखकर मैसेज भेजने की सुविधा भी उपलब्ध है, तो आप मुझे अपना मैसेज भेज सकते हैं। मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के विषय की। रुद्राक्ष। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस माह में सभी कार्य तो क्या, यूं कहूँगा कि अधिकतर कार्य हम भगवान भोलेनाथ के निमित्त हम करते हैं, यानी पूजा आराधना करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, व्रत इत्यादि करते हैं। ओम नमः शिवाय के बहुत सारे लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, 1.25 लाख मंत्रों का जप कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने सावन से पहले के एक वीडियो में मैंने बताया था कि यदि आप रोज़ाना 41 माला करनी शुरू करें तो इस श्रावण मास में कुल मिला के आपके 1.25 लाख के आसपास जप हो जाएंगे और ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा और प्रभावशाली अनुष्ठान होगा। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, ओम एकाक्षर मंत्र है और इन एकाक्षर और पंचाक्षर मंत्र की यदि 1.25 लाख जप कर लिए जाएं तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और आप अपनी जो भी मनोकामना लेकर इस मंत्र को जपते हैं, निश्चय ही आपको उसमें सकारात्मक प्रभाव शीघ्र देखने को मिलते हैं। मित्रों, एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि श्रावण मास में बहुत सारे लोग मास पारायण का पाठ भी करते हैं। मास पारायण का मतलब होता है रामायण का पाठ। यदि आप नित्य करें और उसको पूरे श्रावण मास में 30 दिन में उस रामायण को संपूर्ण करें, इसको मास पारायण बोलते हैं। और नवरात्रि में 9 दिन में जो रामायण को पूर्ण किया जाता है उसको नवपारायण बोलते हैं। आप यदि रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी जगह पर आपको विश्राम लिखा हुआ दिखाई देगा। जो नवपारायण करने वाले होते हैं उनके लिए बाकायदा लिखा होता है नवपारायण प्रथम विश्राम, यानी एक दिन आपको वहां तक पढ़ना है, दूसरे दिन वहां से शुरू करके और नवपारायण द्वितीय विश्राम। इस प्रकार से पूरी रामायण की जो आप पुस्तक पढ़ेंगे उसको 9 दिन में कंप्लीट किया जाएगा। और जो श्रावण मास में जो पढ़ते हैं उसमें और कम आपको एक दिन में पढ़ना पड़ता है। एक विश्राम, प्रथम विश्राम बाकायदा लिखा होता है उसमें, मास पारायण प्रथम विश्राम, मास पारायण द्वितीय विश्राम, मास पारायण तृतीय विश्राम। इस प्रकार से 30 विश्राम आप 30 दिन तक उसको रामायण को पढ़ के और अपना पूरा अनुष्ठान उसमें कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी आप अनुष्ठान करते हैं ये अनुष्ठान आपको अत्यंत लाभप्रद होते हैं, आपके मनोकामना पूर्ण करने वाले होते हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का यदि कोई संकट हो तो उन संकटों को हरने वाले होते हैं। जो भी आप अनुष्ठान करें संकल्प लेकर करें। प्रथम दिवस, जैसा कि मैंने पूर्व अपने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि आप जो भी अनुष्ठान करें, मंत्र जाप करें, पूजा इत्यादि करें, सर्वप्रथम उसका संकल्प करें कि आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं
कितना कर रहे हैं, ये दोनों बात उसके अंदर में समाहित होनी चाहिए। कितना कर रहे हैं, इस बात का बहुत अधिक महत्व है। जैसे कि आप यदि ओम नमः शिवाय के 1.25 लाख जप कर रहे हैं, तो इसमें बाकायदा आपको बोलना होता है कि मैं श्रावण मास के 30 दिनों में भगवान भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय के 1.25 लाख जप करने का संकल्प कर रहा हूं। और किस उद्देश्य से कर रहा हूं, वो आप अपना उद्देश्य उसमें बोल सकते हैं। आइए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। बीच में कुछ और बात शुरू हो गई, ऐसा अक्सर होता है कि विषय कुछ और लेके चलते हैं, बीच में बात कुछ और आ जाती है। रुद्राक्ष, आज रुद्राक्ष के विषय में हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। उसके बाद में रुद्राक्ष के ऊपर हम श्रावण माह के अंदर एक श्रृंखला चलाएंगे, जिसमें कि 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष पर्यंत जितने भी रुद्राक्ष होते हैं, वो अलग अलग रुद्राक्ष किन किन राशि वालों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, उसका क्या महत्व होता है, वो किस देवता के निमित्त किया जाता है, वो कौन से ग्रह के निमित्त किया जाता है, उसको धारण करने की विधि क्या होती है, इत्यादि इत्यादि, वो बातें हम बाद में करेंगे। आज मैं सूक्ष्म में आपको एक रुद्राक्ष की उत्पत्ति की जो कथा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वैसे तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति हेतु कई कथाएं आप लोगों ने सुनी भी होंगी और प्रचलन में भी हैं, चाहे आप उनको धर्म ग्रंथों में लिखी हुई कथाएं बोल सकते हैं या दंत कथाएं बोल सकते हैं या जो भी है, अनेक प्रकार की कथाएं प्रचलन में आती हैं। लेकिन मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूं वो एक प्रामाणिक और पौराणिक कथा है। हमारे स्कंद पुराण और शिव पुराण में एक प्रसंग आता है कि देवर्षि नारद भगवान श्री हरि विष्णु से पूछते हैं कि हे श्री हरि विष्णु, हे नारायण, आप मुझे रुद्राक्ष की उत्पत्ति के विषय में बताएं, जो इतना शुभ और प्रभावशाली मनका है। इस मनके के विषय में मुझे बताएं और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री हरि विष्णु श्री हरि नारद जी को, देवर्षि नारद जी को बताते हैं और कहते हैं कि मैं आपको वही प्रसंग सुना रहा हूं जो कि षणमुख यानी कार्तिकेय जी ने भगवान शिव से पूछा था, और भगवान शिव ने जो बात बताई थी वही बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं नारद जी। तो भगवान कार्तिकेय जी ने सेम यही बात इसी प्रकार से भगवान शिव से पूछी थी कि हे भगवान भोलेनाथ पिताश्री, मुझे रुद्राक्ष की उत्पत्ति के विषय में बताएं, मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तो भगवान शिव ने जो कथा सुनाई थी, वो जो कथा थी वो ये है कि त्रिपुर नाम का एक राक्षस हुआ था और उसने अनेक प्रकार की तपस्याएं करके और कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली और अपने आप को अजय और अमर बना लिया था। अजय अमर होने के बाद में, क्योंकि उसकी राक्षस वृत्ति थी, तो वो ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु इत्यादि इत्यादि सभी देवी देवताओं, इंद्र इत्यादि सभी देवी देवताओं का तिरस्कार करने लग गया, उनको अपमानित करने लग गया। जब इस प्रकार का तिरस्कार सभी देवी देवताओं का हुआ, तब देवी देवताओं ने भगवान शंकर से, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, आप त्रिपुर नामक इस राक्षस का कुछ न कुछ उपाय अवश्य करें। तो भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्र बंद किए और नेत्रों को बंद करके अघोर अस्त्र का चिंतन किया। अघोर अस्त्र का चिंतन करने के पश्चात हजारों, जो देवयुग के हजारों साल, यानी एक तो हमारे इस कलयुग के 1000 साल हैं, उनसे अधिक जो होता है वो होता है देवयुग के वर्ष,
तो देव युग के हजार सहस्त्र वर्षों तक भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्रों को बंद रखा और तत्पश्चात कालांतर में जब भी भगवान भोलेनाथ के नेत्र खुले तो उन नेत्रों से जो जलधारा गिरी, जो अश्रु गिरे, उन अश्रुओं से जो वृक्ष उत्पन्न हुए, उन वृक्षों पे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। रुद्र अक्ष यानी रुद्र की आंखों से, अक्ष यानी आंख, रुद्र की आंखों से गिरने वाले जल से जो वृक्ष उत्पन्न हुए वही रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति से संबंधित हमारे पुराणों के अंदर कथा आती है और इसका महत्व, रुद्राक्ष का महत्व भी इसीलिए बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये स्वयं रुद्र का ही रूप है। इसलिए रुद्राक्ष को धारण करना और विशेषकर इस सावन माह में रुद्राक्ष को धारण करना अत्यंत प्रभावशाली होता है। उसकी यदि आप इस वक्त श्रावण माह में रुद्राक्ष की किसी प्रकार से सिद्धि कर लेते हैं, यानी उसका विधि विधान से पूजन कर लेते हैं और अपने अनुष्ठान में जो भी आपको रुद्राक्ष धारण करना है उस रुद्राक्ष को आप अपने अनुष्ठान में, चाहे आप रुद्राभिषेक कर रहे हों या आप रोजाना का कोई आपने संकल्प लेके कोई अनुष्ठान कर रहे हों, उस अनुष्ठान में उस रुद्राक्ष के मनके को रख के आप अगर सिद्ध कर लेते हैं तो वो रुद्राक्ष का मनका आपके लिए अत्यंत प्रभावशाली हो जाता है और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। रुद्राक्ष के विषय में आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। आगे जो हम वीडियो लेकर आएंगे उसमें 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक जो रुद्राक्ष होते हैं, अलग अलग रुद्राक्ष किन किन राशि वालों को धारण करना चाहिए और किस प्रकार से धारण करना चाहिए, किस ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इस प्रकार की एक श्रृंखला चलाएंगे। और आने वाले समय में मैं आपको कुछ वीडियोस के अंतर्गत ये सारी जानकारियां देने की कोशिश करूंगा। मित्रों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और जो जानकारी आज आप लोगों के सम्मुख मैंने रखी है अधिक से अधिक इसको शेयर करें और अपने लोगों तक इसको पहुंचाकर उनको लाभान्वित करें। आज के इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी लेकर। आप सभी के लिए जय माता दी।